आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी बिना किसी व्यवधान के होते रहनी चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यह बात कहना तो सरल है, लेकिन यह बात कैसे होगी, इसकी युक्ति निकालना उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। और आज हम जिस आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं वो वास्तव में हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति न्यायपूर्वक जन्म से लेकर मृत्यु तक करते रहने का अनवरत जो उद्देश्य है वह कैसे पूरा होगा, हम आपको वही बताने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप पूरी सजगता के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और यदि आप पूरी सजगता के साथ इसमें शामिल होते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको हमारा आइडिया, हमारी युक्ति पूरी तरह समझ में आ जाएगी कि हाँ, वास्तव में अगर हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो न्यायपूर्ण तो होगी ही और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहज रूप में होती रहेगी। और अगर मैं इस बात को पुराने इतिहास से जोड़ के देखता हूं तो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म इसी से संबंधित तो है। उसमें तो पूरे जीव जंतुओं की बात कही गई है, यानी पृथ्वी का कोई भी जीव उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर सहज रूप में नहीं होती तो समाज में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। तो इस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम में मैं श्री दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम अवश्य लूंगा, जिन्होंने अपने वैचारिक क्रम में एकात्म मानववाद की बात कही है। और मैं ये भी बात आपको कहना चाहता हूं कि एकात्म मानववाद की बात मूलतः आध्यात्मिक दृष्टि से कही गई है। और उसका अर्थ भी यही है कि संसार के सभी जीव एक हैं, सबके अंदर एक ही आत्मा का अस्तित्व है और हर जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति सहज रूप से ही होनी चाहिए और कोई भी अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसलिए जो दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद की बात है यह उसी को व्यक्त करती है। लेकिन मैं अब सारे विचारकों के सामने, केवल भाजपा के लोगों के सामने नहीं, आरएसएस के लोगों के सामने नहीं, मैं सारे मानवतावादी लोगों के सामने यह प्रश्न रखता हूं कि उसका तरीका क्या होगा। एकात्म मानववाद बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकात्म मानववाद के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या आपके पास कोई आइडियोलॉजी है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है। इसलिए दीनदयाल जी ने जो कुछ कहा था उनकी वह बात आज तक अधूरी पड़ी है। दुनिया में कोई दूसरा विचारक ऐसा नहीं हुआ जिसने उसको पूरा करने का प्रयास किया हो या उसको पूरा करने में सफलता प्राप्त की हो। अब घटनाक्रम में यह बात तो शामिल मुझे करनी ही पड़ेगी कि अपने इस एकात्म मानववाद को पूरा किए बिना ही किसी दुष्ट व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी और वह मानवीय काम आज तक अधूरा ही पड़ा रह गया। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस समय किसी भी व्यक्ति की हत्या, प्रधानमंत्री की हत्या की बात हो या पुरानी हत्याओं की बात हो, हत्या की यह राजनीति
यह कभी भी समाज के लिए हितकारक नहीं हो सकती। और यदि हम इसका पूरा ये निकालें, सार निकालें, तो मैं पूंजीवाद को एकात्म मानववाद के ठीक विपरीत उल्टा मानता हूं, क्योंकि यह तो सबको भूखा मारने का एक प्रयास है, यह एक षड्यंत्र है। अर्थात आज जितनी भी समस्याएं समाज के सामने हैं उनकी जड़ और कुछ भी नहीं है, यानी इस देश का संविधान ही उन सब की जड़ है। और किसी दिन हम उसी विषय को पूरी गंभीरता और सत्यता के साथ आपके सामने रखने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए मेरा कहना यह है कि आज हम जिस संविधान की शपथ लेकर सारे काम करते हैं वह न्याय की कसौटी पर खरा है क्या? और न्याय की कसौटी पर खरा नहीं है तो मेरे पास क्या प्रमाण है? तो मैं आपके सामने 2-3 प्रमाण रख देता हूं। मैं समझता हूं कि बात को समझने और समझाने के लिए तो इनका होना पर्याप्त है, लेकिन आप उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, यह मेरा बार बार निवेदन है। तो यह जो स्थिति आज बन रही है उसके लिए मैं भारतीय संविधान को दोषी ठहराता हूं। आप जानते हैं कि आज जब भी कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होता है तो वह संविधान की शपथ लेता है। किन शब्दों में लेता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोई गवाह जब न्यायालय में जाता है, यह स्थिति उसके सामने भी होती है, उसको शपथ दिलाई जाती है। किसकी? उसके आराध्य पुस्तक की, यानी हिंदू है तो गीता, मुसलमान है तो कुरान, अंग्रेज है, ईसाई है तो बाइबिल। इसी प्रकार दूसरे धर्म ग्रंथ भी हैं। उन पुस्तकों के ऊपर हाथ रखाया जाता है कि आप शपथ पूर्वक बोलिए, अपने आराध्य को याद करते हुए आप उसकी शपथ लीजिए। कमाल की बात है। यह एक षड्यंत्र अपने आप में है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी व्यवस्था इस संविधान के अनुसार चलती है, लेकिन जब आपसे शपथ दिलाई जाती है तो गीता की दिलानी पड़ेगी, कुरान की दिलानी पड़ेगी, बाइबिल की दिलानी पड़ेगी, और आपको लेना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते। यह पाप और धोखा है कि नहीं, बहुत गहराई से आप इस प्रश्न का उत्तर आप खुद कुछ भी दीजिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमको एक बार विश्वास करके, सलाह करके यह निर्णय लेना पड़ेगा कि भारतीय न्यायपालिका किसी भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में इसके ऊपर तत्काल रोक लगाए और इसमें हमारी आपत्ति दर्ज करे। और बहुत लोग हैं जो इस विषय पर सोचते होंगे, और मेरा चूंकि सामाजिक क्षेत्र में लंबा जुड़ाव रहा है, मेरे सामने यह बात कई बार आ चुकी है। मैंने कहा हमको निर्णय लेना पड़ेगा और झूठी शपथ लेने से इनकार करना पड़ेगा। और हम बिल्कुल कह सकते हैं कि मैं संविधान के अनुसार शपथ लेता हूं, इस संविधान के लिए शपथ लेता हूं, तो मैं संविधान की पुस्तक के ऊपर अपना हाथ रखूंगा और उसकी शपथ लूंगा। यह तो ठीक है, लेकिन मैं शपथ लूं कुरान की, मैं शपथ लूं महाभारत की, मैं शपथ लूं गीता की, मैं शपथ लूं बाइबिल की, तो यह वास्तव में ईश्वर का अपमान हुआ। और क्या संविधान को, इस अधकचरे संविधान को आप यह अधिकार देंगे
यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इसके ऊपर गहराई से विचार करें। तो बंधुओं, चाहे बात संविधान की हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की हो, उन दोनों में ही भावनाएं तो व्यक्त होती हैं। भावनाओं के स्तर पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कोई आरोप नहीं लगाता, लेकिन व्यवहार के स्तर पर वह वस्तु स्थिति नहीं दिखती जहां हम जिस न्याय की, समानता की, स्वतंत्रता की और सबके सुख की कामना करते हैं, उसका उद्देश्य पूरा होता हो। उसका उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं होता और इसीलिए हमको आर्थिक न्याय का यह प्रोग्राम चलाने की जरूरत पड़ रही है। अब सबकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, इसका तरीका बिल्कुल साफ है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसका तरीका केवल अध्यात्म से हो सकता है। मैं इससे सहमत नहीं। मैं अध्यात्म को खारिज बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मेरा कहना यह है, जीवन की शुरुआत मनुष्य के भौतिक सुख से होती है, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति से होती है, और अंत होता है मानव चेतना के विकास में। अर्थात उसकी चेतना कहां से ऊंचाई को चढ़ना शुरू करती है, जब उसकी सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहज रूप से संतुष्टि के साथ बिना किसी प्रकार के अभाव के होने लगती है, तो मानव चेतना का विकास स्वतः ऊर्ध्वगामी हो जाता है और हर व्यक्ति उस अपरंपार शक्ति की ओर बढ़ने लगता है, जिसकी ओर बढ़ना और उसके रहस्य को समझना हमारा सबका उद्देश्य होता है। लेकिन जिसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, क्या वह इस चेतना की यात्रा का यात्री बन जाएगा, बन पाएगा? यह कतई संभव नहीं है। इसलिए सबकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, यह हमारा व्यावहारिक विषय है, और यही विषय हम आर्थिक न्याय के नाम से चलाते आ रहे हैं। और इसके लिए हमने जिस सूत्र का प्रतिपादन किया है, आप खुद विचार करें, क्या उस सूत्र का प्रतिपादन और कहीं हो पाया? और यदि नहीं हो पाया तो फिर आपको इसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें कोई खोट हो तो आप उस खोट को निकालिए, लेकिन अगर दूसरा कोई विचार हो ही नहीं तो फिर आपका इस विषय के ऊपर हठधर्मिता दिखाना यह भी न्याय संगत नहीं है। और न्याय के बिना सुखी समाज की कल्पना कोई भी विद्वान और समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। इसे तो आप भी स्वीकार करेंगे। इसलिए साम्यवाद मैं इसलिए अस्वीकार करता हूं कि यह न्यायपूर्ण स्थिति की परिकल्पना नहीं करता, और पूंजीवाद वह तो महान निकृष्ट और मानवता का शत्रु है, जो न्याय, समानता और सबका पेट भरने की मूल भावना का ही सफाया कर देता है और एक बार भी उसका उल्लेख नहीं करता। तो बंधुओं, यह पूंजीवाद गहरा षड्यंत्र है और भारतीय संविधान उसी का एक हिस्सा है। पूंजीवाद आज पूरी दुनिया में है। इसका अर्थ भी यही है कि अंग्रेजों ने, ब्रिटेन के समुद्री लुटेरों ने पूरी दुनिया को लूटने के लिए जो पूंजीवाद बनाया, उसका मूल कारण पूरी दुनिया की लूट से प्राप्त अकूत धन को ब्रिटेन में छिपा कर रखना था। उस पर ब्रिटेन का स्वामित्व बना रहे, लेकिन पूरी दुनिया उसके बारे में
जानने की बात सोच भी नहीं सके। और आप भी देख लीजिए, यह बात सत्य है कि नहीं। आपको नहीं पता वह अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, भयानक शोषण करके इकट्ठा किया हुआ अकूत धन वो कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, इस विषय पर लंबी बातचीत तो फिर कभी करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गांठ बांध लें इस बात के, आप खुद इसके खोजबीन में लगें। वह धन वो स्विट्जरलैंड में जमा है, उसकी बैंकें खुलेआम घोषणा करती हैं। हमारे देश की बैंकों में किसी भी व्यक्ति का धन पूरी तरह सुरक्षित है, फिर चाहे उसने गलत या सही, भ्रष्टाचार करके या धोखा देके प्राप्त क्यों न किया हो। कोई भी इस विश्व की ताकत हमारी बैंकों में रखे हुए धन के बारे में कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी जानकारी नहीं देती। अब आप अपने विवेक के आधार पर बताएं कि क्या यह घोषणा और यह हेकड़ी मानवता के विरुद्ध नहीं है? मतलब इतनी निर्लज्जता के साथ इस प्रकार की घोषणा कि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा जमा किए गए धन की जानकारी नहीं ले सकता, कोई दूसरा व्यक्ति। और एक बार जिसने पाप कर्म, दुष्कर्म, लूटपाट, बेईमानी के द्वारा जो धन प्राप्त कर लिया वह उसी का रहेगा। अब आपको षड्यंत्र की थाह लग गई होगी, आपका ध्यान जरूर जाएगा कि वास्तव में ब्रिटेन के लुटेरों ने जिस प्रकार पूरी दुनिया को लूटकर जो धन इकट्ठा किया और उसको पूरी दुनिया की नजरों से बचाकर भी रख लिया, उसी के लिए पूंजीवाद का निर्माण हुआ और उसी के लिए हर मनुष्य में लोभ लालच की प्रवृत्ति को सीमाहीन स्तर तक बढ़ाने का प्रयास किया और उसका परिणाम पूरी मानवता और प्रकृति के लिए अत्यंत भयावह हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि इस प्रकार का सीमाहीन संपत्ति अधिकार यह समाज के लिए अभिशाप है और यह कभी नहीं चलेगा। मैं आपसे कहता हूं, आप प्रवृत्त हों, उठकर कमर कसें और पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लें। औसत संपत्ति अधिकार यही न्यायपूर्ण अधिकार है और कमाल की बात तो यह है कि उतना अधिकार अगर हर आदमी को प्राप्त हो जाए, उससे ज्यादा धन की उसे आवश्यकता ही नहीं है। मैं यह बात बड़ी गंभीरता से बोल रहा हूं। और अगर यह हर व्यक्ति को प्राप्त हो तो फिर इससे ज्यादा की न आवश्यकता है और न संभव है, क्योंकि जब आप न्याय के आधार पर धन का वितरण करते हैं तो आपको यह मर्यादा बनानी पड़ेगी। इसलिए हमने इसी बात को गरीबी रेखा नहीं, अमीरी रेखा बननी चाहिए, इसके द्वारा भी व्यक्त किया। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। किसी भी व्यक्ति का संपत्ति अधिकार औसत से ज्यादा सीमा तक नहीं हो सकता। औसत से ज्यादा संपत्ति रखने वाला हर व्यक्ति समाज का कर्जदार ही होता है और इसीलिए केवल औसत सीमा से अधिक संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए और बाकी कोई भी कर नहीं लगना चाहिए। तो मेरा कहने का भी अर्थ यही है कि यह कर अगर लगा दिया जाए तो भारी लाभ का बजट बनेगा और कभी भी आपको बजट के द्वारा अभाव का सामना करने की स्थिति कभी नहीं होगी। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को भारी लाभ का हिस्सा मिलेगा और उसके अपने परिश्रम के साथ साथ, अपनी मेधा के साथ साथ उसे लाभ का यह हिस्सा भी अनिवार्य रूप से मिलेगा। अर्थात हम किसी भी व्यक्ति को परतंत्र नहीं बनाते,
हम ये नहीं कहते कि आप नहीं कमा सकते, आप भरपूर कमाइए, आपकी कोई रोक टोक नहीं है, आप भरपूर खाइए, और जो शेष बचा अगर वह औसत से अधिक है तो केवल उसी पर संपत्ति कर लगेगा, और वह तो लगना ही चाहिए। आपको भी इसका न्यायपूर्ण पक्ष समझ में आया होगा, और इसलिए मैं कहूँगा कि यदि यह कर सब पर लग जाए तो विश्व में कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त नहीं होगा, किसी को भी अपराध का जीवन जीने की मजबूरी नहीं होगी, और सभी लोग संतुष्ट होंगे, सभी लोग एक दूसरे को भाई की तरह व्यवहार और प्यार करेंगे, और पूरी दुनिया पूरी तरह सबसे सुंदर स्थिति में होगी। इसी भावना के और अपने विषय के साथ मैं आज का यह एपिसोड समाप्त करने की घोषणा करता हूँ।